बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 39 बेगुनाह हिंदुस्तानियों की जो इराक में आईएसआईएस के दहशतगर्दों के हाथों बेमौत मारे गए। सभी के घर वाले पिछले 4 साल से उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब खबर आई है उनके मारे जाने की। क्या है पूरा मामला, कैसे उठा असलियत से नकाब, चलिए करते हैं इसी को बेनकाब। इराक का शहर मोसूल 2017 में आईएसआईएस के चंगुल से आजाद हुआ। इससे पहले आईएसआईएस के दहशतगर्दों ने मोसूल में जो तबाही मचाई दुनिया ने देखा। सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। आईएसआईएस ने उन 39 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को भी मौत की नींद सुला दिया जो मोसूल में एक फैक्ट्री के मुलाजमीन थे। इंडियन गवर्नमेंट ने 39 लापता हिंदुस्तानियों की तलाश पूरी होने के बाद अब बयान जारी किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मर गया। दर्द उस माँ का है जिसे इराक के मोसुल में अपने बेटे के मारे जाने की खबर मिली है। आंसू उस बीवी के हैं जो 4 साल से अपने शौहर के आने का इंतजार करती रही और अब उसे शौहर के मारे जाने की खबर मिली है। आज तो जाकर के क्लियर बताए कि वो मृत घोषित हो गए। ये दर्द उन बच्चों का है जिनके वालिद रोजगार के लिए इराक गए थे। आईएसआईएस के दहशतगर्दों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। 11 च गए करो ते स्टील दा काम करदे सीगे। जी को भी आप मिले हैं? हां जी, वो मारी तो ये बुजुर्ग माँ भी जानती है कि उसके कलेजे का टुकड़ा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। ये दर्द उन 39 हिंदुस्तानियों के घर वालों का है जो 4 साल से इराक में लापता थे। घर वालों को उनके आने का इंतजार था, लेकिन अब पता चला है उन्हें तो पहले ही मार दिया गया था। बगदादी के दहशतगर्दों ने उनकी लाशें एक पहाड़ी पर दफना दी थीं। इंडियन गवर्नमेंट ने खुद अब इसकी तस्दीक की है। इराक में नौकरी करने गए 39 लापता हिंदुस्तानियों के कत्ल होने की बात खुद वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में की। इराक में हमारे 39 भारतीय आईएसआईएस के द्वारा बंधक बना दिए गए थे। इस विषय पर बहुत बार सदन में चर्चा हुई। आज मेरे पास दोनों बातों के पक्के सबूत हैं। पहला कि हरजीत मसीह की कहानी सच्ची नहीं थी, और दूसरा, भारी मन से कह रही हूँ, वो लोग मार दिए गए। 20 मार्च को खबर के मीडिया में आते ही मुतासिर घर वालों के घरों में मातम पसर गया। पिछले 4 साल से अपनों के आने का इंतजार कर रहे इन घर वालों का जो हाल हुआ अल्फाजों में बयां करना मुश्किल है। कौन है ये 39 हिंदुस्तानी, कैसे मारे गए सभी? 4 साल से लापता इन हिंदुस्तानियों के बारे में कैसे पता चला वो मारे गए? कैसे की गई उनकी पहचान? क्या है मुतासिर घर वालों का हाल? करेंगे खुलासा। आप बने रहिए जी सलाम के साथ, देखते रहिए बेनकाब। पिछले 4 साल से जिन 39 हिंदुस्तानियों के इराक से वापस आने की उम्मीदें थीं, वजीर खारजा सुषमा स्वराज के एक बयान ने उन उम्मीदों को पल भर में बिखेर कर रख दिया।
इराक में लापता इन हिंदुस्तानियों को आईएसआईएस के दहशतगर्दों ने मौत की नींद सुला दिया। कौन थे ये लोग और क्या है इनके लापता होने से लेकर इनके मारे जाने की सच्चाई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरें उन हिंदुस्तानियों की हैं जो 4-5 साल पहले इराक के मोसुल और उसके करीबी शहरों में मजदूरी करने गए थे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 जून 2014 को सभी 40 हिंदुस्तानी मजदूरों का आईएसआईएस के दहशतगर्दों ने किडनैप कर लिया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और बिहार से ताल्लुक रखने वाले सभी मजदूरों को मोसुल के गांव में बनी जेल में रखा गया। अपनों की कोई खैर खबर न मिलने पर मुतासिर घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने मरकजी सरकार से आईएसआईएस के चंगुल में फंसे अपनों का पता लगाने की अपील की। मुतासिर घर वालों ने कई बार वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर ममलिकत बराए खारजा जनरल वीके सिंह से मुलाकात की। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने मामले को इराकी सरकार के सामने उठाया तो मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह खुद 39 लापता हिंदुस्तानी मजदूरों का पता लगाने इराक के मोसुल शहर गए। मरकजी वजीर वीके सिंह और इराक में इंडियन एम्बेसडर ने इराक के एक अफसर के साथ बलूच का दौरा किया, लापता हिंदुस्तानियों की तलाश शुरू की। जिस दिन मैं सदन में बोली थी उस दिन इराक के विदेश मंत्री यही थे और उनसे द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मैंने ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि जनरल साहब इस बार जब आएँ तो इराक सरकार का कोई व्यक्ति साथ हो ताकि उनको खोजने में आसानी हो। तो उन्होंने कहा था आप बिल्कुल भेजिए, हम अधिकारी देंगे। तो ये 3 जने, जनरल वीके सिंह, हमारे राजदूत और इराक का अधिकारी, ये तीनों बदूश के लिए निकले क्योंकि संपर्क ये था कि बदूश में वहाँ ले गए। पता चला जब मोसुल पर आईएसआईएस का कब्जा था तो कुछ लाशों को पहाड़ों के नीचे दबाया गया था। फिर क्या था, डीप पेनिट्रेशन रडार के जरिए पहाड़ में दफनाए गए लोगों का पता लगाया गया और फिर पहाड़ खोदकर सभी लाशों को निकाला गया। इराकी अथॉरिटीज को कांटेक्ट करके ये कहा कि मुझे डीप पेनिट्रेशन रडार चाहिए। डीप पेनिट्रेशन रडार से नीचे तक जाकर देखो कि नीचे क्या है। डीप पेनिट्रेशन रडार से दिखाई पड़ा कि नीचे बॉडीज हैं। तो जनरल साहब ने कहा इराक की अथॉरिटीज को कि इसको खुदवाइए और बॉडीज एक्सह्यूम कराइए। लाशों के पास कुछ आई कार्ड, जूते, कड़े और लंबे बाल बरामद किए गए। सभापति जी, पूरे का पूरा माउंट खुदवाया गया, बॉडीज एक्सह्यूम कराई गई और उस बॉडीज में से 2 निशान ऐसे मिले, एक तो लंबे बाल मिले, एक कड़ा मिला और कुछ आईडी कार्ड्स मिले, कुछ जूते ऐसे मिले जो कि इराकी जूते नहीं थे। सारी बॉडीज एक्सह्यूम कराई गई और वो सारे के सारे मॉर्टल रिमेन्स जो उस माउंट में से निकले वो बगदाद भेजे गए। डीएनए टेस्ट कराने के लिए सभी 39 लाशों को बगदाद लाया गया और फिर डीएनए टेस्ट के लिए सभी लापता 39 हिंदुस्तानियों के घर वालों के सैंपल लिए गए। वजीर खारजा सुषमा स्वराज के मुताबिक इराक की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में सबसे पहला संदीप कुमार का डीएनए मैच हुआ और फिर 19 मार्च 2018 तक 38 लापता हिंदुस्तानियों के डीएनए उनके घर वालों से मैच होने की खबर आई। तो एक लापता हिंदुस्तानी लड़के का डीएनए इसलिए मैच नहीं कर पाया क्योंकि उसके वालिदैन नहीं हैं। वो एक मॉर्चुरी फाउंडेशन, महामार्टियर्स फाउंडेशन है जिसका विश्लेषण वो मास ग्रेव्स का कर रही थी। तो हमने उनको संपर्क किया था और कहा था कि आप हमारे लोग इसमें ढूंढ दो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डीएनए सैंपल ला दोगे या तो डायरेक्ट उनके माँ बाप के या सगे बहन भाइयों के, तो हम ढूंढ देंगे। तो हमने सबके डीएनए सैंपल, 4 राज्य सरकारें इन्वॉल्व थी, पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल और बिहार, चारों राज्य सरकारों से संपर्क करके सबके डीएनए सैंपल उनको भेज दिए थे। तो वो डीएनए सैंपल उनके पास थे। जो हमने बॉडीज इस माउंट में से एक्सह्यूम करा के भेजी थी उसका उन्होंने डीएनए टेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहला मैच किया संदीप नाम के लड़के का। जैसे उन्होंने खबर दी कि संदीप का डीएनए, तो हमें ये पता चल गया क्योंकि बॉडीज भी पूरी 39 थी, ये भी एक चिन्ह था, उसमें से बॉडीज भी पूरी 39 निकली थी। उसके बाद एक के बाद एक डीएनए होता चला गया। राजदूत खबर देते रहे, आज 5 हो गए हैं, आज 8 हो गए हैं, आज 10 हो गए हैं। लेकिन कल उन्होंने हमें खबर दी कि 38 लोगों का डीएनए मैच हो गया है
और 39वें का DNA 70% मैच हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं है। 20 मार्च को वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने जब सभी 39 लापता हिंदुस्तानियों के इराक में मारे जाने की खबर दी तो मुतासिर घर वालों के घरों में मातम पसर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रूबरू कराएंगे मुतासिर घर वालों से, बात करेंगे ISIS के चंगुल से छूट कर आए हरजीत मसीह की कहानी पर उठे सवालों की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब। इराक में ISIS के हाथों मारे गए 39 हिंदुस्तानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। 20 मार्च 2018 को वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने सभी 39 हिंदुस्तानियों के मारे जाने की खबर दी तो मुतासिरों के घरों में मातम पसर गया। पेश है जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट। रोता बिलखता ये वो बेटा है जो अपने वालिद को अब कभी पापा पापा कहकर नहीं बुला पाएगा। बेटी जो पापा की दुलारी थी, लेकिन अब वो भी अपने वालिद के कभी दीदार नहीं कर पाएगी। जिस शौहर के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज उसके मरने की खबर आई है। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये उस माँ का दर्द है जो अपने जिगर के टुकड़े को कभी कलेजे से नहीं लगा पाएगी। 39 लापता हिंदुस्तानियों में से गुरुचरण भी थे, जिनके घर वालों ने 4 साल तक एक एक दिन उनके आने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। अब उनकी मौत की खबर आई है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में जब इराक में लापता 39 हिंदुस्तानियों की मौत की खबर दी तो मानो मुतासिर घर वालों के ऊपर बिजली गिर गई। इराक में हमारे 39 भारतीय ISIS के द्वारा बंधक बना दिए गए थे। इस विषय पर बहुत बार सदन में चर्चा हुई। आज मेरे पास दोनों बातों के पक्के सबूत हैं। पहला कि हरजीत मसीह की कहानी सच्ची नहीं थी, और दूसरा, भारी मन से कह रही हूँ, वो लोग मार दिए गए। मुतासिर घर वालों ने सरकार पर झूठा भरोसा देने का इल्जाम लगा डाला। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਇਹ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਹ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜਾਨਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ। 2 बच्चों के वालिद गुरचरण सिंह रोजी रोटी कमाने के मकसद से इराक गए थे। ISIS के दहशतगर्दों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा। वो सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। मर गए तो धक्के खांदे 4 साल इन्हां दे लारियां दे विच। जे ना एहो सानू देना है तो सानू क्यों नेरे च 4 साल इन्हां मारिया सरकार ने? क्यों सानू लारे लाउंदे रहे? सानू उस दिन दा जवाब दे छड़ दे भी तुहाडे बच्चे है नहीं गए भी सबर करके बह जांदे। अज 4 साल इन्हां साडे दिल ते शेक कर छड्डे फड़ के। जालंधर के बलवंत राय के घर भी मातम पसरा है। घर का बेटा बलवंत 4 साल पहले रोजी रोटी कमाने के मकसद से इराक गया था। अब उसके मरने की खबर से घर वाले सदमे में हैं। घर वाले बलवंत की लाश वापस लाने के साथ माली इमदाद की मांग कर रहे हैं। मेरे ब्रदर ਜਿਹੜੇ ਜੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ
उदू बाद ये उत्थे पता लगा भी इदा तक अतवादियों ने गवाह कर लए तो उदू बाद अज तक कोई चीज़ नहीं इन्हों का पता लगा भी है या नहीं है। सरकार तो मदद मिलती रही थोड़ी वाली, वो असी चाहते हैं भी अगे भी जा मिलती रहे परिवार में। होर भी जो मदद है वो भी गौरमेंट को करनी चाहिए। जालंधर के ही रहने वाले सुरजीत कुमार के घर भी मातम पसरा है। घर की माली हालत नाजुक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। सरकार से मदद की दरकार है। साडा कोई सहारा नहीं है इस वेले, इक्को एक सहारा से वो भी सातों खो लिया रब ने। हुण इस वेले असी बेसहारा हो चुके हैं। साडा निक्का जिहा मेरा बच्चा है, मैं ना उधर जोगी रही ना उधर जोगी रही, किसी पासे मैनूं कोई सहारा नहीं हैगा हुण इस वेले। जालंधर के मंजीत कौर के शौहर दविंदर सिंह भी उन 39 हिंदुस्तानियों में थे जिन्हें बगदादी के दहशतगर्दों ने मार दिया। मंजीत को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके शौहर अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने तो कहना मेरे ते भरोसा ते एक रब ते भरोसा करो। असीं कि सानू तुहाडे ते भरोसा है, रब नालों ज्यादा असीं तुहाडे ते भरोसा कीता। हाय असीं तां कहने पता नहीं केड़ा टाइम आउणा आ, सानू पता लग जाना भी बंदे आ गए, आके ले जाओ उन्हां नूं। अरे अदा नहीं सी पता। मंजीत कौर का रो रो कर बुरा हाल है। वो सरकार से पैसे नहीं अपने बंदों को जिंदा लाने की मांग कर रही हैं। सानू कुछ नहीं चाहिए, साडे बंदे लिया दो सानू। असी की करने कुछ नहीं चाहिए सानू। इराक में मारे गए 39 हिंदुस्तानियों में 4 हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं में से एक है हेमराज। बीवी निर्मला देवी 4 साल से उनके आने का इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। हेमराज जब इराक गए थे तब बेटी पैदा हुई थी। बेटी को वालिद का प्यार तक नसीब नहीं हुआ तो 8 साल का बेटा भी वालिद के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया। ढूंढने का तो बहुत किया जी। यहाँ से मंडी गए, मंडी से डीसी के पास है, डीसी के पास फिर उसके बाद राजा वीरभद्र के पास भी गए हम यहाँ से। तो फिर कहीं नहीं चली तो फिर उसके बाद गए फिर अपने सुषमा स्वराज के पास। फिर उन्होंने बोला भी मैं तो करूँगी उनके खतरा। हिमाचल प्रदेश के ही धर्मशाला में इंद्रजीत के घरवाले भी सदमे में हैं। रोजी रोटी की तलाश में इराक गए हेमराज की शादी भी नहीं हुई थी। उसकी मौत की खबर ने घर वालों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। सरकार से अब क्या डिमांड करेंगे जब हमारा भाई नहीं रहा तो डिमांड की। सिवान के रहने वाले विद्याभूषण तिवारी को भी ISIS के दहशतगर्दों ने मौत की नींद सुला दिया। विद्याभूषण ही घर वालों की रोजी रोटी का जरिया थे। विद्याभूषण अपने पीछे बीवी, 2 बच्चों और बुजुर्ग वालिद को छोड़ गए हैं। घर वाले सरकार से माली मदद की मांग कर रहे हैं। बोली थी कि बेटा बता के कसम खा करके हम वापस लौटा कर लेकर चले आएंगे भारतीय लोग के। इसके बाद नहीं लौटा के आज खबर दी है कि उस तरह का मुर्दा लेकर आ रहे हैं हम लोग का बाल बच्चा कैसे हम करेंगे पालन पोषण, हम लोग की कौन आदमी करेगा। मगरिबी बंगाल के नाडिया में खोखन सिकंदर के घर में भी मातम पसरा है। सिकंदर 2011 में मोसुल गया था, जहां उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिला था। जून 2014 तक उसका घरवालों के बीच राब्ता कायम था, लेकिन उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब उसके मरने की खबर से इलाके में मातम पसर गया है। इराक में मारे गए 39 हिंदुस्तानियों के हर घर में इसी तरह मातम पसरा है। सभी की दास्तान और हालात भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी का दर्द एक ही है। पिछले 4 सालों तक इन घर वालों को अपनों के आने की उम्मीद बनी रही, लेकिन अब उनके मारे जाने की खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सभी जानते हैं 39 हिंदुस्तानी अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। अब तो यही तमन्ना है कि सभी 39 हिंदुस्तानियों की लाशें इराक से मुल्क लाई जाएं, ताकि उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा सके। मरकजी सरकार ने भी जल्द ही लाशों को हिंदुस्तान लाने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ISIS के चंगुल से छूट कर आए हरजीत मसीह की कहानी पर उठे सवालों की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब। जून 2014 में इराक के मोसुल में 40 हिंदुस्तानी ISIS के चंगुल में फंस गए। उन्हीं में गुरदासपुर का हरजीत मसीह भी था, जो दहशतगर्दों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसने अपने बचने की जो कहानी बयां की थी, उसे वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने झूठा करार दिया है, तो हरजीत अपने बयान पर कायम है। 27 साल का हरजीत मसीह ये वही शख्स है जो 40 लापता लोगों में से अकेला 2015 में इराक से हिंदुस्तान लौटा था। इसने मीडिया के सामने अपने बचने और बाकी 39 लोगों के मारे जाने का खुलासा किया था। हरजीत ने बताया था कि ISIS के दहशतगर्दों ने अगवा किए गए सभी 40 हिंदुस्तानियों पर पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां दागी थीं, लेकिन वो खुशनसीब था। पैरों में गोली लगते ही उसने मरने का नाटक किया। दहशतगर्दों के जाने के बाद वो मौके से फरार हो गया था। लेकिन सुषमा स्वराज ने ऐवान में कहा कि हरजीत मसीह ने जो कहानी गढ़ी वो झूठी थी। हरजीत मसीह सच नहीं बोल रहा था। इसका सबूत ये है कि पिछली बार जब जनरल VK सिंह इराक उन्हें खोजने के लिए गए, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप कंपनी के मालिक से मिलना, मोसुल जाकर, वहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। और उन्होंने अपनी यात्रा मोसुल से ही शुरू की और कंपनी के मालिक से जब बात की तो उसने पूरी कहानी बताई कि मेरे यहाँ 40 हिंदुस्तानी काम करते थे, कुछ बांग्लादेशी काम करते थे। जब ISIS ने मोसुल को कब्जा करना शुरू किया तो हमने सबसे कहा, मेरे यहाँ जितने लोग काम करते थे, कि आप लोग निकल जाओ। सबसे पहले इराकी नागरिक निकले, उसके बाद बाकी नेशनैलिटीज़ के नागरिक निकले, लेकिन ये हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी नहीं निकले। कि एक दिन जब ये बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी मेरे यहाँ खाना खाने आ रहे थे तो ISIS के लोगों ने इन्हें देख लिया और कहा कि तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने बताया कि ये इंडियंस हैं, हम बांग्लादेशी हैं। तो उन्होंने कहा ये यहाँ नहीं रहेंगे, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री पे जहाँ उनका कब्जा था, कि इनको टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले जाओ। तो वो उनको सबको टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को अलग रख दो, हिंदुस्तानियों को अलग रख दो। तो वो केटरर बोला कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी और मैं अपनी वैन में बिठाकर उनको एरबिल ले जाने के लिए तैयार हो गया। उस रात हरजीत ने क्या जुगाड़ किया ये उसे मालूम है। मेरा जो अनुमान है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि उसने कंपनी के मालिक को ये कहा कि हरजीत मसीह को मुस्लिम नाम देकर बांग्लादेशियों के साथ निकाल दो। तो केटरर ये कह रहा है कि मैं बांग्लादेशियों के साथ अली बनाकर हरजीत मसीह को एरबिल छोड़कर आया और सभापति जी एरबिल के नाके से ही हरजीत का मुझे फोन आया। उधर हरजीत मसीह आज भी अपने बयानों पर अडिग है। हरजीत सरकार पर झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिए जाने का इल्जाम लगा रहा है। वो केस वापस देने और मुआवजा देने की मांग कर रहा है। देखिए, हरजीत मसीह एक व्यक्ति है, हम एक सरकार हैं। एक व्यक्ति ये कह सकता है मर गया, तो क्या उसकी बात को सच मान करके कोई तलाश नहीं करती और कह देती कि घोषणा कर देती? ये काम बहुत गैर जिम्मेदाराना होता। एक जिम्मेदार सरकार का तकाजा है कि कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, एक कहे, दो कहे, चार कहे, जब तक उसे सबूत नहीं मिल जाता वो सरकार फाइल क्लोज न करे और प्रयास करती रहे। और ये इस सरकार की जिम्मेदारी का तकाजा था। 3 साल पहला भी यही कहना है कि 39 भारतीय मारे गए आ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 39 ਭਾਈ ਮਾਰ ਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਵੀ 39 ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ 39 ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
हरजीत और सरकार के दावे भले ही जुदा हैं, लेकिन 40 हिंदुस्तानियों में से हरजीत मसीह ही खुशनसीब निकला जो ISIS के चंगुल से निकलने में कामयाब रहा। हरजीत 31 जुलाई 2013 को रोजगार की तलाश में इराक गया था। 14 जून 2014 को हरजीत समेत 40 हिंदुस्तानियों का ISIS के दहशतगर्दों ने किडनैप कर लिया था। हरजीत ने ISIS के दहशतगर्दों के चंगुल से निकलकर हिंदुस्तान आने की कोशिश की। उसे इराक बॉर्डर पर इंडियन एम्बेसी के लोगों ने पकड़कर दिल्ली भेज दिया था। जी मीडिया के लिए गुरदासपुर से परमवीर ऋषि की रिपोर्ट। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। कुछ और सुलझी और अनसुलझी गुत्थियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।